ये सेट एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। Two traders, Chetan and Michael, were involved in the buying and selling of MCS shares over 5 trading days. At the beginning of the first day, the MCS share was priced at rupees 100, while at the end of the fifth day, it was priced at rupees 110. At the end of each day, the MCS share price either went up by rupees 10 or else it came down by rupees 10. Both Chetan and Michael took buying and selling decisions at the end of each trading day. The beginning price of MCS share on a given day was the same as the ending price of the previous day. Chetan and Michael started with the same number of shares and amount of cash and had enough of both. Below are some additional facts about how Chetan and Michael traded over the 5 trading days. Each day, if the price went up, Chetan sold 10 shares of MCS at the closing price. On the other hand, each day if the price went down, he bought 10 shares at the closing price. If on any day the closing price was above rupees 110, then Michael sold 10 shares of MCS, while if it was below rupees 90, he bought 10 shares all at the closing price. Now यहाँ पर अगर हम इंफॉर्मेशन में नजर डालते हैं तो कुछ बेसिक चीजें जो हमें समझ में आती है वो क्या है। शुरुआत में प्राइस थी 100 रुपीज, डे 5 के एंड होने पर ये प्राइस हो गई 110 रुपीज। एक बार में या तो 10 रुपीज अप होगी या 10 रुपीज डाउन होगी। टोटल हमारे पास ऐसे 5 साइकिल्स हैं, दैट इज डे 1 का एंड, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 का एंड। ये तभी पॉसिबल है जब 3 बार प्राइस अप हो और 2 बार प्राइस डाउन हो, क्योंकि शुरुआत हमने 100 से की है और लैंड हम कर रहे हैं 110 पे। तो अगर 3 बार अप होती है प्राइस, दैट मीन्स अप हो गया 30, और 2 बार डाउन होती है प्राइस, दैट मीन्स डाउन हो गया 20। तो नेट रिजल्ट जो होगा वो होगा +10। नाउ क्योंकि प्राइस 3 बार अप हुई है, इसका मतलब है चेतन ने 3 बार शेयर्स सेल किए हैं एंड प्राइस 2 बार डाउन हुई है, उन्होंने 2 बार शेयर्स बाय किए हैं। तो अगर हम नेट रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्या होगा, उनके पास हर हालत में 10 शेयर्स डाउन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वो शेयर सेल करते हैं तो 10 शेयर्स डाउन हो जाते हैं। तो 3 बार शेयर सेल करने का मतलब है 30 शेयर्स इन्होंने सेल किए होंगे, और 2 बार शेयर्स बाय करने का मतलब है 20 शेयर्स इन्होंने बाय किए होंगे। तो नेट रिजल्ट यहां पर क्या होगा, 10 शेयर्स डाउन होंगे। कौन? चेतन। अच्छा, चेतन के अमाउंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं ना, 3 बार वो सेल कर रहे हैं और 2 बायर वो बाय कर रहे हैं। चलिए केस लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने शुरुआत 100 रुपीज से की है, से शेयर की प्राइस बढ़ के 110 रुपीज हो गई, तो इन्होंने सेल किया। सेल करते ही इन्हें 1100 रुपीज मिल गए। लेट अस से फिर ये प्राइस 100 रुपीज बढ़ गई और ये प्राइस हो गई है 120। अगेन उन्होंने सेल कर दिया, 1200 रुपीज इन्हें मिली। से नेक्स्ट डे प्राइस 10 रुपीज ड्रॉप हो गई, 110 रुपीज हो गई। तो इन्होंने क्या किया, शेयर्स बाय किए, दैट मीन्स 1100 रुपीज इनके पॉकेट से निकल चुके हैं। लेट अस से अगले दिन भी ऐसा हुआ, ये शेयर प्राइस रिड्यूस होके 100 हो गई, तो वापस इन्होंने क्या किया, 1000 रुपीज अगेन इनकी पॉकेट से चले गए। फाइनल डे ये जो प्राइस है वो 110 हो गई है, तो अगेन इन्होंने 1100 रुपीज इनके पास आ गए। तो अगर हम नेट रिजल्ट देखते हैं तो 1100, 1200, 2300 रुपीज तो ये हुए, और 1100 और 1000 2100 रुपीज माइनस हो गए थे। यहाँ पर यहां से यहां आने पर इनको 200 रुपीज प्लस हुए और यहाँ पर 1100 प्लस हो गए, दैट मीन्स 1300 रुपीज इन्हें सरप्लस में इनके पास में रहेंगे। क्या ये जरूरी है कि हम यही पैटर्न फॉलो करें? लेटेस्ट से शुरुआत इन्होंने की है 100 से, प्राइस इंक्रीज हुई 110, तो इन्हें मिले 1100 रुपीज। लेटेस्ट से प्राइस ड्रॉप हुई 100 रुपीज, तो इन्हें 1000 रुपीज खर्च करने पड़े शेयर बाय करने के लिए।
अगेन लेट अस से प्राइस इंक्रीज हो गई बाय 10 रुपीज, तो 110 हो गए, तो फिर इन्होंने इसको सेल कर दिया। लेट अस से नेक्स्ट डे इन्होंने फिर क्या किया, प्राइस बढ़ गई तो इन्होंने 1200 रुपीज इनको मिल गए। एंड लास्ट डे क्योंकि फाइनल 110 पे इन्हें लैंड करना ही है, तो इन्हें 1100 रुपीज खर्च कर दिए। अगेन नेट रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ 1100 मिले, 1000 रुपीज गए, तो 100 रुपए तो यहाँ मिल गए इन्हें। यहाँ पर 1100 जो मिले वो 1100 इन्होंने यहाँ खर्च कर दिए, 1200 इनके पास आ गए। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आई है कि जो चेतन है उनके पास, चाहे आप कोई भी यहाँ पे प्रोसेस अपना लें, हर बार उनके पास लास्ट में 1300 रुपीज एक्स्ट्रा होंगे और 10 शेयर्स हर बार उनके डाउन होंगे। अगर हम माइकल की बात करें तो माइकल शेयर बाय और सेल कब करते हैं? बाय वो तब करते हैं जब प्राइस 90 से रिड्यूस हो जाती है, और सेल वो कब करते हैं जब प्राइस 110 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है। नाउ 90 से कम होने का मतलब है 80 या 80 से भी कम, बट प्राइस किसी भी हालत में 80 से कम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? शुरुआत 100 रुपीज से की है। अगर हम लोएस्ट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो जो डाउन हमारा हो रहा है शेयर के प्राइस में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 100 से शुरुआत की, डे 1 के एंड में ये हो गई 90 और डे 2 के एंड में ये हो गई 80। केवल 2 ही बार डाउन हो रहा है, अब 3 बार तो अप मूवमेंट होगा। तो 80 से अप हुआ 90, फिर 90 से अप हुआ 100 और 100 से अप हुआ 110। तो अगर हम माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे ही प्राइस 80 आएगी वो शेयर बाय करेंगे, पर इस प्रोसेस में वो शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। क्या हो अगर प्राइस ऐसे रिड्यूस होने की जगह इंक्रीज हो रही हो? से 100 से शुरुआत हुई, प्राइस इंक्रीज हुई 110, माइकल ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, प्राइस इंक्रीज हो गई 120, माइकल ने यहाँ पर डिसीजन लिया शेयर्स को सेल करने का। लेट अस से एक दिन और प्राइस इंक्रीज हो गई, अगेन माइकल ने क्या डिसीजन लिया कि हमें शेयर्स को सेल करना है। नाउ 3 बार अप हो चुका है तो अब 2 बार डाउन होगा, 120 प्राइस आ गई, बट बिकॉज ये प्राइस अभी भी 110 से ज्यादा है, तो माइकल अगेन क्या डिसीजन लेंगे, शेयर्स को सेल करने का। और ये 110 पे प्राइस आ गई, अब वो कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। सो व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पर वो सिर्फ सेल कर रहे हैं और प्रीवियस केस में वो बाय कर रहे थे। अच्छा, क्या हो 120 पे पहुंचने के बाद प्राइस मान लीजिए रिड्यूस हो जाए, से 110 हो जाए, फिर उसके बाद में एक बार और रिड्यूस हो जाए, 100 हो जाए, फिर 110 हो जाए। सो अल्टीमेटली वो सिर्फ यहां पर एक ही बार शेयर सेल कर रहे हैं। सो व्हाट वी फाइंड कि एक पीरियड, ये जो 5 डेज का पीरियड है, उसमें माइकल 3 काम कर सकते हैं। या तो वो शेयर को सेल करेंगे, या वो शेयर्स को बाय करेंगे, या वो कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इन 5 दिन के पीरियड में वो बाय भी कर लें और सेल भी कर लें। एक बार हमने सही लॉजिक बिल्ड कर लिया है, अब क्वेश्चंस को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अप्रोचेस थी इस क्वेश्चन को करने की। एक तो आप टेबल कंस्ट्रक्ट करके और वैल्यूज लिखते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता था। एक सही लॉजिक अगर आपने बिल्ड कर लिया तो बिना टेबल कंस्ट्रक्ट किए आप सारे क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट हमें समझ में आया उसको एक बार हम नोट डाउन कर लें। अगर हम चेतन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या हुआ है, उनके पास 1300 रुपीज सरप्लस में होंगे और 10 शेयर्स डाउन होंगे। माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या समझे, अगर वो बाय कर रहे हैं तो उस पीरियड में वो सेल नहीं करेंगे, और अगर सेल कर रहे हैं तो वो बाय नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ चेतन सोल्ड 10 shares of MCS on 3 consecutive days, सेल कब कर रहे हैं, जब प्राइस राइज हो रही है, तो 3 लगातार दिनों तक प्राइस राइज होनी चाहिए। while माइकल सोल्ड 10 shares only once, ओनली वंस मतलब ये प्राइस एक बार 120 के मार्क पे जाएगी। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एमसीएस एट द एंड ऑफ डे 3? अब 3 कंसेक्यूटिव डेज सेल होने का मतलब है 3 कंसेक्यूटिव डेज प्राइस इंक्रीज हुई है। वो 3 कंसेक्यूटिव डेज कौन से हो सकते हैं? डे 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5। तो फटाफट हम केस बना लेते हैं। डे 1 प्राइस इंक्रीज हुई, 100 से शुरुआत की है हमने, तो इंक्रीज होके ये कहां पहुंची, 110, फिर इंक्रीज हो गई 120, फिर इंक्रीज हो गई 130, और उसके बाद 2 बार लगातार डिक्रीज हो जाए। पर इसमें एक दिक्कत है,
जो चेतन है वो तो 3 बार शेयर यहाँ पर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, पर यहाँ पर माइकल भी 3 बार अपने शेयर्स को सेल करेंगे, क्योंकि 3 बार ऐसी सिचुएशन आ रही है जब प्राइस 110 से ज्यादा है। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे ये वाला केस हमारे काम का नहीं है। हो सकता है डे 2, डे 3, डे 4 जो प्राइस है वो राइज हुई हो और डे 1 में और डे 5 में वो लो गई हो। सो डे 1 में लो गई है 100 से हम पहुंचे 90। अब लगातार 3 दिन हमें इसे इंक्रीज करना है 100, 110, 120 और उसके बाद एक बार डाउन करना है 110। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव डेज प्राइस राइज हो रही है, तो चेतन 3 दिन सेल करेंगे और केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब प्राइस 110 को क्रॉस कर रही है, तो माइकल भी एक बार अपने शेयर सेल करेंगे। तो डेफिनेटली ये केस हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है प्राइस ऑफ एमसीएस एट द एंड ऑफ डे 3। वी कैन सी हमारी प्राइस ये डे 1 के एंड में थी, ये डे 2 के और ये डे 3 के एंड में। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन हो सकता है। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्राइस राइज हो रहा है वो डे 3, डे 4 और डे 5 पे हो रहा हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत होगी। अगर हम 100 से शुरुआत करें तो डे 1 प्राइस ड्रॉप होनी चाहिए, डे 2 भी ड्रॉप होनी चाहिए, डे 3 इंक्रीज हुआ, डे 4 इंक्रीज हुआ और डे 5 इंक्रीज हुआ। तो माइकल यहाँ पर शेयर सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि प्राइस 90 रुपीज से कम आ चुकी है। सो देयरफॉर ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड केस जो हमने कंसीडर किया था उसी में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज एमसीएस की प्राइस जो होगी एट द एंड ऑफ डे 3 वो होगी ₹110। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ चेतन एंडेड अप with ₹1,300 more cash than Michael at the end of day 5, what was the price of MCS share at the end of day 4? Now 1,300 रुपीज माइकल से ज्यादा है। हमें मालूम है चेतन 1,300 रुपीज सरप्लस में तो वैसे ही रहेंगे। दैट मीन्स माइकल के पास में ना तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनकी जेब से गया। इसका मतलब है इन्होंने इस प्रोसेस में ना तो कोई शेयर बाय किया ना ही कोई शेयर सेल किया। याद रखिए दोनों एक्टिविटीज एक साथ नहीं हो सकती है। अच्छा, एक बार भी शेयर बाय या सेल नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस थी शेयर की वो 110 और 90 इस बाउंड्री को प्राइस ने क्रॉस नहीं किया। हमें डे 4 के एंड में प्राइस पूछी गई है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? मान लीजिए शुरुआत हम करें 100 से, ठीक है। यहां से लेट अस से नेक्स्ट डे प्राइस इंक्रीज हो गई 110। अब हमारी मजबूरी है, हमें इस प्राइस को डिक्रीज करना ही पड़ेगा बिकॉज 120 के लैंड मार्क पे हम नहीं जा सकते। रिड्यूस कर दिया। अगले दिन अगेन मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो फिर वापस मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा और अगले लास्ट डे 110 वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ के बाद हम एक काम करें, ये 100 आया, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो अगले दिन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी हालत में 80 तक नहीं जा सकते। अदरवाइज माइकल जो है वो शेयर बाय कर लेंगे और 120 पे चले गए तो वो सेल कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो माइकल के पास या तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आएगा या फिर उनकी जेब से कुछ पैसा चला जाएगा। जो नहीं हुआ है तो हम कहेंगे हर बार हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही बात बताएगी कि डे 4 के एंड में हमारे पास 100 रुपीज होंगे। अच्छा, क्या होता अगर हम ये शुरुआत में जो 110 किया है इसकी जगह 90 पे आ जाते? तो वापस हमें 100 पे आना ही पड़ेगा बिकॉज हम इसे डाउन नहीं जा सकते। अब 100 के बाद चाहे हम 110 पे जाएं या चाहे 90 पे जाएं, अगले दिन अगेन हमें 100 पे आना होगा, क्योंकि लास्ट डे हमें 110 पे जाना है और हम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। इवन इस केस में भी 100 जो प्राइस थी एमसीएस के शेयर की डे 4 के एंड में होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइकल एंडेड अप with 20 more shares than Chetan at the end of day 5, what was the price of the share at the end of day 3? Now Chetan already 10 शेयर डाउन है, इन्होंने 10 शेयर ज्यादा सेल किए और इन दोनों के बीच में 20 का गैप होने का मतलब क्या है? माइकल को 10 शेयर्स बाय करने होंगे, तो उनके पास अब जो शेयर हैं वो चेतन के मुकाबले 20 ज्यादा हो जाएंगे। और ये बाय कब करते हैं? जब प्राइस 80 पर आ रही है, 80 से तो नीचे जा ही नहीं रही। और प्राइस 80 पर कब आ रही है? जब कंटिन्यूअसली शुरुआत से प्राइस ड्रॉप हो रहा है।
100 से शुरुआत की है, ये है बिगिनिंग में, डे 1 के एंड में प्राइस ड्रॉप होके 90, डे 2 के एंड में प्राइस ड्रॉप होके 80। 2 बार ड्रॉप हो चुकी है, अब इंक्रीज होगी तो 90, 100 एंड 110 जो वैल्यू हमें चाहिए थी वहां आ गए। इसका मतलब है 80 पे जैसे ही प्राइस आई, माइकल ने 10 शेयर्स परचेज करी, दैट मींस उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 ज्यादा हो गए शुरुआत के मुकाबले। चेतन 10 डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो नेट रिजल्ट 20 का गैप हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है डे 3 के एंड में प्राइस क्या होगी। डे 1 के एंड में ये है, ये डे 2 के एंड में, डे 3 के एंड में हमारी प्राइस क्या होगी, 90 रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Michael ended up with rupees 100 less cash than Chetan at the end of day 5, what was the difference in the number of shares possessed by Michael and Chetan at the end of day 5? चेतन के पास तो 1300 रुपीज सरप्लस में है, माइकल के पास 100 रुपए कम है, तो हम कहेंगे उनके पास 1200 रुपीज सरप्लस में है। माइकल के साथ एक खास बात क्या है, या तो वो बाय करेंगे या सेल करेंगे, दोनों चीजें एक पीरियड में वो नहीं कर सकते। अच्छा, सेल कब करेंगे, या तो प्राइस 120 पहुंचेगी तब करेंगे, या मे बी 130 पहुंचेगी तब करेंगे। पर 130 अगर प्राइस पहुंच गई तो मतलब 120 को भी क्रॉस किया है, तो वो 2 बार सेल कर रहे हैं, और डाउन होते समय एक बार और सेल करेंगे तो उनके पास जो पैसा होगा वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें 1200 रुपीज ही सरप्लस में चाहिए। ये कब होगा, जब एक बार प्राइस ने 120 के मार्क को टच किया है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन से डे टच किया है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 120 के मार्क को सिर्फ एक बार इसने टच किया है। तो जैसे ही वो 120 के मार्क को एक बार टच करेगी, वो 10 शेयर सेल करेंगे, यानी उनके पास 1200 रुपीज आ जाएगी। तो दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में हमें एक बात समझ में आई कि माइकल ने सिर्फ एक ही बार अपने 10 शेयर सेल किए हैं, और वो किस प्राइस पे सेल किए हैं, 120 की प्राइस पे। तो 10 शेयर सेल करने का मतलब है वो भी 10 शेयर डाउन है, ये भी 10 शेयर डाउन है, ये भी 10 शेयर डाउन है। तो एट द एंड ऑफ डे 5 इन दोनों के पास जो शेयर्स होंगे वो इक्वल होंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what could have been the maximum possible increase in combined cash balance of Chetan and Michael at the end of the 5th day? चेतन का तो हमें फिक्स पता है 1300 रुपीज इनके पास में कैश सरप्लस है। व्हाट अबाउट माइकल, हम चाहते हैं वो वैल्यू मैक्सिमाइज हो, तो हम प्राइस को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहेंगे। शुरुआत 100 से की, इसे इंक्रीज कर देते हैं 110, फिर इंक्रीज कर देते हैं 120, फिर इंक्रीज कर देते हैं 130। तो 3 बार इंक्रीज हो गया और 2 बार डिक्रीज हो गया, और फाइनली हम 110 पे लैंड करेंगे। तो माइकल अपने शेयर कब कब सेल करेंगे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। हर बार वो 10 शेयर सेल करेंगे। यहां उन्हें मिलेंगे 1200 रुपीज, यहां भी मिलेंगे 1200 रुपीज, यहां मिलेंगे 1300 रुपीज। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो उनके पास 3700 रुपीज सरप्लस में होंगे। ये तो माइकल के पास है, चेतन के पास 1300, दोनों को ऐड किया तो मैक्सिमम जो कैश बैलेंस उन दोनों के पास में हो सकता है, कंबाइंड जो सरप्लस में होगा वो कितना होगा, 3700 प्लस 1300, दैट इज रुपीज 5000।